इस सेशन में हम लोग आउटर ज्वाइन पढ़ेंगे। ओके, रिलेशनल अलजेब्रा का एक एक्सटेंडेड ऑपरेशन। तो जब आपने नेचुरल ज्वाइन पढ़ा था तो नेचुरल ज्वाइन का क्या कॉन्सेप्ट होता था कि दो रिलेशन सपोज करो गिवन है R और S, तो R और S का अगर नेचुरल ज्वाइन लें तो जो दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट हैं जिनका नाम सेम है उन पर ऑटोमेटिकली एक इक्वलिटी कंडीशन इंपोज हो जाएगी। ओके, मीन्स पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा दोनों टेबल का और उसके बाद इक्वलिटी कंडीशन कॉमन एट्रीब्यूट्स पे इंपोज कर दी जाएगी। जो टपल इक्वलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे उनको एक नई टेबल में रख दिया जाएगा। ओके, और जो नेचुरल ज्वाइन का रिजल्टिंग रिलेशन होता है, रिजल्टिंग टेबल होती है, उसमें कोई एट्रीब्यूट मीन्स डुप्लीकेट एट्रीब्यूट नहीं रह सकता है। ओके, तो सपोज करो हमको ये इस तरह से दो रिलेशन गिवन है R और S और मुझे क्या करना है, नेचुरल ज्वाइन निकालना है। तो अब बार बार हम कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, सीधे कैसे बात करेंगे, जैसे ये पहला टपल 1 है, ओके, और A1 है, तो B दोनों का एट्रीब्यूट कॉमन हो रहा है, तो मैं इस B के मतलब इस पहली टपल को किससे मैच कराऊंगा, सिर्फ उस जगह मैच कराऊंगा जहां पर B में ये 1 सेम लिखा हुआ है, सिर्फ दो जगह पर ये सेम लिखा हुआ है। ओके, तो मैं टपल क्या मीन्स बनाऊंगा रिजल्टिंग का A1 1x। ओके, तो चूंकि डुप्लीकेट एट्रीब्यूट नहीं होता इसलिए 1 को एक ही बार लिखूंगा, B कॉलम दोबारा नहीं बनाऊंगा, तो A1x। ओके, A1 1y, तो A1y। इस तरह से ये क्या आ गया, नेचुरल ज्वाइन है इन दोनों रिलेशंस का। ओके, नेचुरल ज्वाइन का सिंबल ये होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि यहां पर एक कंडीशन यहां बॉटम पे इसके कॉर्नर पे लिख दी जाती है। क्या, जैसे इसके लिए मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, R.B इक्वल टू, कई बार ऐसे लिख दिया जाता है कि R.B इक्वल टू S.B, और कई बार नहीं लिखा होगा, सिर्फ R और ये ऑपरेशन और S, नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन और S। ओके, इसका मतलब डिफॉल्ट में है कि जो दोनों टेबल के कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उन पर इक्वलिटी कंडीशन है। अब आपने देखा कि नेचुरल ज्वाइन में सिर्फ दोनों रिलेशन की वही टपल कंबाइंड आ रही हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इस कंडीशन R.B इक्वल टू S.B को सेटिस्फाई कर रही हैं। ओके, सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हमको डेटा नेचुरल ज्वाइन में जो डेटा है वो तो चाहिए ही चाहिए और लेफ्ट साइड की टेबल का भी पूरा डेटा चाहिए जो भी अवेलेबल है। ओके, तो अगर ऐसा है कि आपको लेफ्ट साइड की टेबल का डेटा पूरा चाहिए और जो नेचुरल ज्वाइन का डेटा है वो तो चाहिए ही चाहिए, तो इसको फिर मीन्स रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिचुएशन को कि जो मैच्ड टपल हैं, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है वो टपल्स हैं, उनके अलावा भी कुछ टपल्स चाहिए। लेफ्ट साइड की सारी टपल्स चाहिए तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, अगर राइट साइड की टेबल की सारी टपल्स चाहिए नेचुरल ज्वाइन के अलावा तो राइट आउटर ज्वाइन, और अगर फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, नेचुरल ज्वाइन का जो रिजल्ट है वो तो चाहिए ही चाहिए और लेफ्ट और राइट दोनों साइड की टेबल के जो अनमैच्ड टपल हैं वो भी आउटपुट में चाहिए, तो उसको बोलेंगे फुल आउटर ज्वाइन। ओके, इनके जो सिंबल होते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन का ये है, राइट आउटर ज्वाइन का सिंबल ये है और फुल आउटर ज्वाइन का सिंबल ये है। ओके, अब अगर मैं बात करूं, मैंने क्या किया है, R लेफ्ट आउटर ज्वाइन S, अब यहां पर नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट तो मैंने यहां रख दिया है। अब लेफ्ट साइड की टेबल क्या है, R को आपने लेफ्ट साइड की टेबल कहा है। ओके, तो A1 तो मैच हो चुका है। ओके, ये B2 को हमने मैच नहीं कराया था, क्यों, क्योंकि 2 था और यहां कहीं पर 2 था नहीं, तो हमने कंडीशन भी चेक नहीं की थी। तो अब बचा जो टपल है इसमें B2 है, तो मैं क्या करूंगा, A और B में, A में B और B में 2 ये रखूंगा और जो ये सेल है इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा। ओके, आप चाहे एम्प्टी छोड़ दो और कई बार इस पे जगह पर लिखने का अलग अलग कन्वेंशन है, आप एम्प्टी छोड़ दोगे उसका भी मतलब नल है, आप नल लिख दोगे उसका भी मीनिंग नल है। नल का मीनिंग मैंने आपको बताया है, क्या, अननोन वैल्यू कोई। ओके, अननोन कोई है
तो उसको नल यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, आर लेफ्ट आउटर जॉइन एस। अगर मैं बात करूं राइट आउटर जॉइन की तो कहता है नेचुरल जॉइन प्लस रिमेनिंग टपल्स ऑफ राइट हैंड साइड। ओके, राइट साइड टेबल, तो राइट साइड की टेबल क्या है, एस। अब अगर यहां से देखो आप तो 1x और 1y तो इस टेबल का इंक्लूड हो चुका है। तो इंक्लूड क्या नहीं हुआ, 3z इंक्लूड नहीं हुआ है, और 3z बी और सी में है, 3 और z बी और सी में। तो ये स्पॉट खाली रह जा रहा है, सेल खाली रह जा रही, तो इस जगह क्या फिल कर दूंगा, नल। ओके, तो ये हो गया राइट आउटर ज्वाइन। नाउ लेट्स से कि फुल आउटर ज्वाइन की हम बात करें तो फुल आउटर ज्वाइन में क्या, नेचुरल ज्वाइन का तो रहना ही रहना है डेटा, वो सबसे पहले लिख दिया। इसके बाद लेफ्ट साइड की टेबल के जो अनमैच्ड टपल थे, B2 अनमैच्ड था, तो मैंने ये किया B2, ये सेल खाली है, इसको क्या फिल कर दूंगा, नल। ओके, और अब राइट साइड की टेबल में क्या अनमैच्ड है, 3z। ओके, 3z किसमें, B और C में, 3 और ये z। ओके, और यहां खाली है, इस जगह क्या फिल कर दूंगा, नल। तो इस तरह से ये क्या है, ये है फुल आउटर ज्वाइन। ओके, एंड दैट्स